झमझम बारिश हो रही है। देखो पानी अब घर के पास भी आने लगा है। घर के छप्पर से पानी चू रहा है। अरे कब तक सोए रहोगे? हाँ देख रहे हो छप्पर से जगह जगह से पानी चू रहा है। अरे वो देखकर मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। घर आओ और चुपचाप सो जाओ। पागल हो गए हो तुम क्या? चलो मैं जा रही हूँ बाहर, पानी जो चढ़ा है उसे कम से कम साफ कर दूँ। तुम सोए रहो, पता नहीं क्या देखकर मेरे बाबा ने तुमसे मेरा ब्याह कर दिया। हाय हाय, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं आज का दिन कैसा होने वाला है। जाती हूँ घर के अंदर। अब यहाँ पर बारिश में भीगने से कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे तुम तो सोए ही रहोगे, थोड़ा बर्तन लगा देती हूँ, देखूं कितनी जगह पानी गिर रहा है। हाय, अब थोड़ा खिड़की पर बैठकर देखती हूँ। वैसे मिट्टी का घर है, न जाने कब तक टिकेगा। ये बारिश तो लगातार हुए जा रही है। हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारे सर से तो छत ही गायब हो गया। अरे जगो, उठो, कौन सी नींद में सोए हो? उठो देखो। अरे अरे ये क्या हो गया? ये तो छप्पर ही चला गया। हाँ, अब तुम्हारी नींद खुली है, छप्पर गया। अरे बिजली, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब ये दीवारें न जाने कब गिर जाएंगी। हाँ, यही बात मैं समझा रही थी। तुम तो सोए पड़े थे, बारिश में मजे ले रहे थे। अरे चलो चलो यहाँ से निकलो। निकल के कहाँ जाएंगे? अरे चलो ना, हम मुखिया बाज के घर जाते हैं। अभी तो गांव के मुखिया वही हैं, उनसे कुछ मदद मांगते हैं। चलो, अब कहाँ कहाँ ले जाओगे मुझे? चलो चलती हूँ। अरे कालू अपनी पत्नी को भी लेकर आया है, क्या बात है? मुखिया जी, अपने घर में हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। क्यों बे, ये क्या अनाथ आश्रम है क्या? हाँ, जहाँ पर किसी को भी बुलाकर मैं अपने घर में जगह दे दूँ? क्यों जगह दूँ तुझे? मालिक, हमारे घर का छप्पर उड़ गया है और दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, इसलिए हम लोग घर छोड़कर चले आए हैं। देख, आ गया है। एक दिन रहने दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं रहने दे सकता हूँ। ऐसे तो मुंह उठाकर गांव में कोई भी आ जाएगा। क्या करूँ, सबको अपने घर में जगह ही देता रहूँ। कैसे कह रहे हो? अरे ये मुसीबत में है, तुम गांव की मुखिया हो। अरे चुप करो तुम, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। घर जाओ और चाय बना कर लाओ मेरे लिए, 2-4 पकौड़े भी तल लेना। सुनो कालू, तुम्हें मैं बारिश भर अपने घर में रहने की जगह तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपना घर और जमीन लिखना होगा। अब बारिश छूटने के बाद वो घर और जमीन तेरा न रहेगा। अगर मंजूर है तो बोल। ये क्या कह रहे हो मालिक? थोड़ी सी जमीन है और थोड़ा सा पे वो घर बना हुआ है। अगर हम वो भी दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा मालिक। ऐसा मत करिए, इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? देख भाई, मुखिया होने के नाते एक दिन का वक्त देता हूँ, हमारे घर पे रह ले। अगले दिन सुबह सुबह निकल जाना। कहाँ जाएगा, कैसे व्यवस्था करेगा, वो तुम्हारी मर्जी है, हम नहीं कह सकते। ठीक है मुखिया जी।
आपने मुखिया जी को कुछ नहीं कहा? अरे क्या कहना है, सुन तो लिया था ना रात में। क्या कहा था उसने? अगला दिन बोलने की जरूरत न पड़े तो उसके सामने जाकर 4 जली कटी बातें सुनने से क्या फायदा है। चलो अब यहाँ से। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कब तक इस तरीके से घुमाते रहोगे गांव भर में? हाँ बताओ, खाना पीना अभी तो कल का खाया हुआ है तो शरीर में ताकत है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? कहीं न कहीं हमें एक घर ढूंढना होगा। अरे घर क्या, आम और फल है क्या जो पके हुए कहीं मिलेंगे और मैं तोड़ लाऊंगा। चलता हूँ ना, देखता हूँ, जो होने का होगा वो तो होगा ही ना। अरे कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? सड़क सड़क पर देख रही हूँ। अरे अम्मा क्या बोलूं, इस बारिश और तूफान ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बस यूं ही घूम रहा हूँ, न जाने क्या होगा आगे, कुछ समझा भी नहीं और कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। अरे चलो, मेरा भी घर ऐसे ही बर्बाद हो गया है, मैं भी घूम रही हूँ। चलो सुनो, यहाँ पास में ही केले के पत्ते का बगान है। उन केले के पत्ते से तुम घर क्यों नहीं बना लेते हो? क्या बात कर रही हो अम्मा, मिट्टी के मकान तो इस बारिश को झेल ही नहीं पाए। केले का पत्ता क्या इस बारिश को झेल पाएगा? अरे मैं जब कह रही हूँ तो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। तुम केले के पत्ते का अच्छे से घर बनाओ और उस घर में रहो। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, तुम बहुत अच्छे से रहोगे। अरे जब अम्मा कह रही है तो कोशिश कर लो ना। हाँ, और हमारे पास रास्ता क्या है, कम से कम एक घर बनाकर रहकर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे अम्मा, घर तो तैयार हो गया, चलो तुम भी अंदर चलो। अरे मेरी छोड़ो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहीं भी रह लूंगी, कहीं भी चली जाऊंगी। तुम्हारा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा, तुम परेशान मत होना। अरे अम्मा हमारे साथ क्यों नहीं रुकी? पता नहीं, मैंने तो बहुत बार बोला लेकिन अम्मा नहीं रुकी। अरे रे रे, कोई है क्या? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे मीनू मौसी, तुम बिल्कुल खाना मिलेगा, तुम बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ये लो मौसी। क्या बात है मौसी, आज तुम घूमते घूमते इधर कैसे आ गई? अरे क्या बताऊं, कल मुही देखा था ना कैसा तूफान, कैसी बारिश थी, और इस तूफान और बारिश ने ना सबके घर उजाड़ दिए हैं। हाँ, लेकिन तेरा ये मकान हमेशा मजबूत रहेगा। अरे मौसी, ये तुम कैसे कह रही हो? अरे रे रे, ऐसे ही बूढ़ी नहीं हुई हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे सब पता है। इस केले के पत्ते में जादू की ताकत है और ये केला का पत्ता कभी भी नहीं बर्बाद होगा, न सड़ेगा और न हिलेगा। सबसे मजबूत घर इस वक्त गांव में अगर किसी का है तो वो तेरा ही है। अच्छा अम्मा, पता नहीं अब क्या है, ये तो समय पे पता चलेगा। खा लो तुम। हाँ अरे कालू घर पे है क्या? हाँ मुखिया जी। अरे वाह वाह, क्या घर बनाया है। घर तो तूने केले के पत्ते का बड़ा अच्छा बनाया है, देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मालिक, बस उस समय जिस तरीके का था किसी तरीके से बना लिया और रहने लगा।
तेरा ये घर मजबूत है। चल मंगरू की दुकान पर चाय पीते हैं। मेरे से नाराज तो नहीं है ना? नहीं मालिक, मैं आपसे क्या नाराज हो सकता हूँ? आप बड़े लोग हैं, आपने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? हम छोटे लोग अपने मन में बातें नहीं रखते, आपकी बातों का क्या बुरा मानना। अच्छा, चल जरा चाय की दुकान पर चाय पीते हैं। अच्छा मालिक। अरे ये मुखिया तो बिना काम के किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला है। इसके मन में आखिर क्या चल रहा है? अरे सुनना, अब मेरा भी छप्पर उड़ गया है, जरा केले के पत्ते से छप्पर बना देगा क्या? मालिक, आप तो अमीर लोग हैं, आपको तो पक्के का मकान बनाना चाहिए, केले का छप्पर देना ठीक रहेगा मालिक। अरे नहीं, तू केले का छप्पर ही दे देना, जैसे तूने अपना बनाया है बस वैसा ही मेरा ही कर दे। अच्छा मालिक, कर दूंगा मैं। ठीक है, आ जाना शाम को, और तुम्हें तुम्हारा जो मेहनताना होगा वो मैं दे दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। अच्छा ठीक है मालिक, आ जाऊंगा। अरे भैया, पता है तुम्हें ये मुखिया तुम्हें इतना तेल क्यों लगा रहा है? क्यों भाई मंगरू? अरे गांव भर में अब मीनू मौसी ने हल्ला कर रखा है। क्या हल्ला कर रखा है? अरे मीनू मौसी ने बताया है कि तुमने जादू के केले के पत्ते से घर बनाया है जो किसी भी मौसम में खड़ा रहेगा। अरे ये बात कौन कह रहा है? अरे मीनू मौसी ने, अभी तो तुम्हारे पास लाइन लगने वाली है, बहुतों के छप्पर उड़ गए हैं और सब तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। अच्छा ऐसा है क्या? अब मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मैंने कोई जादुई वादुई नहीं, मैं तो बस बागान से केले का पत्ता लाता हूँ और छप्पर में लगा देता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो भी हो भैया, गांव में तो यही हल्ला है, अब देख लो। देखो हमें क्या मतलब है किस चीज का जादू है या नहीं है। अगर कोई बनाने को बोल रहा है, आपको मेहनताना भी दे ही रहा है, तो आप बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप ध्यान मत दो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। अच्छा ठीक है, जाऊंगा आज मुखिया जी के छप्पर को सबसे पहले ठीक कर दूंगा। अरे भैया कालू, आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। जरा सा मेरा भी छप्पर ठीक कर दो ना, ये बारिश झेल ले बस। अब बड़ी मुसीबत हो गई है भाई, अब बारिश में न कोई भी चीज नहीं मिल रहा है, न खपरेल मिल रहा है और न ही कुछ और मिल रहा है जिससे कि छत को ढकूं। अच्छा भाई, मैं आऊंगा, थोड़ी देर में तुम्हारा भी छत ठीक कर दूंगा। देखो इसने हम सब की मदद की, गांव में किसी को भी ना नहीं कहा, लेकिन जब ये बेचारा मुसीबत में था किसके पास नहीं गया, हर एक के पास गया और सब ने इसको दुत्कार दिया, सब ने इसको भगा दिया। अब देखो सबके माथे की छत को यही बचा रहा है। अरे हाँ, गांव वालों ने गलत किया, लेकिन अब उन्हें शिक्षा मिल गई है, अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या कहती हो? पता नहीं तुम गांव वालों का। जाने दो, अगर हमारी वजह से कोई खुश है सुखी है तो इसमें हमें क्या। अरे बिजली, गुन्नू ने और मुखिया जी ने कुछ धन दिए हैं, ये देखो ये पोटली में। अच्छा है, जाकर राशन ले आना इससे। गुन्नू भी खुश था, कालू भी खुश था, बिजली भी खुश थी। अब गांव में कोई दुखी नहीं था और गांव वाले समझ गए थे कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
अरे चलो, केले अब मेरे पकने वाले हैं, अब दिक्कत नहीं होगा और बेचूंगा, ठीक ठाक मुनाफा भी कमाऊंगा। अरे रे रे, कलमुहा बड़ा खुश हो रहा है। अरे मौसी, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है और इस फसल से अच्छी कमाई होगी। कितने सारे केले हैं। अरे रे रे, कलमुहा वो तो ठीक है, लेकिन देखना बारिश से पहले बेच लेना। बारिश में फंसा तो समझ कि तू गया। अरे मौसी, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम्हारी यही बातें। गांव में सभी कहते हैं, तुम जो कहती हो वही सच हो जाता है। अरे रे रे रे, ऐसा कौन कहता है? बेवकूफ कहीं के हैं? जो कहता है बताना, मुंह नोच लूंगी उसका। अरे मौसी, इसी डर से तो कोई तुम्हारे सामने आकर कुछ नहीं कहता है, लेकिन तुम कहती ही क्यों हो? देखो बादल भी गड़गड़ाने लगे, कहीं बारिश ना हो जाए। मौसी, अगर मेरी फसल खराब हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे रे रे, आ रही हूँ मैं। अरे क्या हुआ? एकदम चेहरा लटकाए हुए आए हो, कोई बात है क्या? अरे क्या बोलूं बिजली, एकदम से जो ना आज मीनू मौसी पहुंची थी हमारे केले के बगान में और उसने ऊट पटांग बातें बोलना शुरू कर दिया। हाँ। अरे छोड़ो, चलो खाना दे रही हूँ, खाना खा लो। हाँ बस खाना दे दो। बादल भी गमड़ रहे हैं, कहीं मीनू मासी की बात सही साबित न हो जाए। निकलूंगा मैं भी। अच्छा ठीक है। मुझे कचिया दे दो, कुछ केले के थान काट कर ले आऊंगा। कम से कम घर में बच्चा भी खाएगा और थोड़ा बाजार में भी बेच दूंगा। अच्छा ठीक है। अरे क्या बात है भैरव, उदास उदास दिख रहा है। अरे भैया क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। खेत के हालात बहुत खराब है और बारिश भी होने वाली है। ऐसे में समझ में ही नहीं आता है क्या किया जाए। और यहाँ पर टीकू सेठ के पास जाओ तो सिर्फ मुंह फाड़कर ब्याज के बड़े बड़े पैसे मांगता है। मुझे बीज के लिए पैसे चाहिए थे। अरे तुम परेशान मत हो, मैं केले के कुछ फसल बेचूंगा ना तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसी पैसे से मैं तुम्हें दे दूंगा पैसा, तुम बीज ले लेना। टीकू सेठ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो अच्छी बात है। अरे बाबा, आज भी टोकरी बना रहे हो? अरे टोकरी नहीं बनाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? अरे बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो एक एक दिन में 50 टोकरियाँ तैयार कर देता था। अब दिक्कत होती है, अब उतनी ताकत नहीं रह गई है ना। बारिश भर में कर लेता हूँ, बाद बाकी देखा जाएगा। अरे चलो ये तो अच्छा है बाबा, अगर बुढ़ापे में भी आप कुछ काम कर ले रहे हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जा रहा हूँ मैं अपने बगान में, कुछ काम है, काम को निपटा कर आता हूँ। अब कालू भैया तुम जाओ, मैं थोड़ा बाबा के पास बैठूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कालू
कालू भैया, ओ कालू भैया। हाँ भाई बोल कालू भैया, कुछ काम वाम दिला दो मुझे। अरे काम क्या दिलाऊंगा तुम्हें, मैं तो खुद ही अभी यहाँ काम कर रहा हूँ। छोटा मोटा आदमी हूँ, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। अब भैया बोलो तो मैं तुम्हारे केले बेचने में मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो केले बेचने में मदद कर, जो कुछ होगा उसमें से थोड़ा पैसा मैं तुम्हें भी दे दूंगा, निश्चिंत रहना। हाँ भैया चलो, अब मुझे भी थोड़ा काम मिल गया। अब चलो खेत में जाकर थोड़ा साफ सफाई करो। अरे भाई, आजकल गांव में कोई ब्याज लेने नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। हाँ भाई, कह तो तू गलत नहीं रहा है, मैं भी तो वही सोच रहा था। कोई बात नहीं है, देखना ऊपर बादल छा रहे हैं और मैंने देखा है अब कईयों की फसलें कटने वाली है। अब कहीं ये बारिश हुआ तो समझ लो फसलें होंगी बर्बाद, और जब फसलें बर्बाद होंगी तो लोग आएंगे ही हमारे पास, जाएंगे कहाँ। हाँ भाई, अब तो बारिश का ही इंतजार है, देखो क्या होता है। अरे ये तो बारिश की शुरुआत हो रही है। चलो ये बारिश बंद हो गई, अब बिजली। मैं कल ही जाऊंगा और केले के व्यापारी से बात करूंगा और बात करके सारा केला बेच दूंगा। हाँ जी, यही करो, न जाने कब बारिश शुरू हो जाए, फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। सेठ जी, अरे आओ आओ कालू, बोलो क्या बात है। सेठ जी, मुझे अपने केले बेचने थे, बेच दो, किसने मना किया है। 10 टका दर्जन लूंगा। ठीक है मालिक, मैं कल ही केले ले आऊंगा। ठीक है ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। मंगरू, अब क्या होगा। अरे भैया, जल्दी जल्दी सारे केले काटो और ले जाकर वहाँ पर पहुँचा देते हैं टीकू सेठ के दुकान पर। और क्या, बात तो हो रखी है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। चलो चलो मंगरू, अब बैलों को चलाओ और लेकर जल्दी से चलो दुकान पर, वरना कहीं वो टीकू सेठ उठ न जाए। भैया पैसे दे दो। अरे हाँ पैसे देता हूँ, एक बैलगाड़ी के ये 100 रुपए ले लो। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, आपने कहा था 10 टका दर्जन दूंगा। अरे बात तो ठीक है, लेकिन इस बारिश में तुम्हारे अरे रुको, मुझे भूख लगी है, वरना मैं मारा जाऊंगा। मेरी मदद करो, जल्दी मेरी मदद करो। चलो, मैं पास में ही ढाबा है, तुम्हें कुछ खाने को दे देता हूँ। अच्छा चलो। कालू भैया, 100 रुपए लगेंगे। हाँ लो, यही 100 रुपए है मेरे पास, क्या करूँ, ये लो। अजी, क्या हुआ,
अरे ये 100 रुपए मिले हैं, देख रही हो ना। उतनी सारी फसल के 100 रुपए? हाँ, बस 100 रुपए। मैं सोचता हूँ घर में जो 2 थान रखे हैं उसे बाजार में ले जाता हूँ, बाजार में बेच आता हूँ। ये सारे केले मुझे दे दो। अरे बाबा, तुम तो वही हो ना जिसको मैंने खाना खिलाया था? हाँ, मैं वही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। ये केले के बदले में ये 100 सोने की असरफियाँ रखो। अरे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई नहीं, तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। ईमानदारी से ज्यादा और अच्छा कुछ नहीं होता है। तुम बहुत ईमानदार हो और अच्छे हो, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। ये देखो बिजली, कौन कहता है अच्छे किए गए काम का फल नहीं मिलता है। देखो, आखिरकार हमें फल मिल गया ना। अरे वाह, ये तो 100 सोने की मुद्राएं हैं। आप ऐसा करिए, एक सिक्का लेकर जाइए जोहरी के पास और इसे बेच दीजिए। आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। जाता हूँ ताकि घर में राशन पानी ले पाऊंगा। अरे क्या बात है भाया, कहाँ से लेके आया? ये तो एकदम खरा सोना है, खरा। बोलो बोलो, कितना लोगे? अरे आप जोहरी है, समझ बूझ कर जो दाम लगता है वो दे दीजिए ना, वो मैं उसमें ही खुश हूँ। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए। अरे ये क्या बात है? कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा? इतना बड़ा मछली खरीद रहा है। अरे कालू, तेरे केले बिक गए क्या? हाँ मालिक, सारे केले बिक गए। एक राहगीर आया था, वही सारे केले ले गया और बदले में मुझे पैसे दे गया। अच्छा, चलो बढ़िया है, तुम्हारे केले बिक गए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे देखो, ये तो देखते देखते धनवान बन रहा है। मुखिया, इसका कुछ इलाज करो वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ, ठीक कह रहा है। कोई बात नहीं है, अगली बारिश आने दे, अगली बारिश में इसका पूरा इंतजाम कर देंगे। ये जो इतना फुदक रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं फुदकेगा। अगली बारिश का इंतजार मुखिया बाज और टीकू सेठ दोनों करने लगते हैं।